नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं रामा टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा पहुंचे। उन्होंने अपने सिरसा आगमन के दौरान पहले लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद वहीं पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने कोरोना की चपेट में आए जिला के 9 केसों में से 8 के नेगेटिव होकर घर पहुंचने पर संतोष व्यक्त किया। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि अगले सोमवार से जिला में 7 दिन सभी दुकानें खुलेंगी और इस बीच दुकानदारों को संबंधित हिदायतों का पालन करना होगा। उन्होंने सिरसा जिला की 3 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सिरसा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को अगले 6 माह में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने पुराने सिरसा शहर में बरसाती पानी की निकासी की समस्या को दूर करने के लिए मास्टर प्लान बनाने, ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पुराने गवर्नमेंट स्कूल वाली बिल्डिंग या फिर पुराने सिटी थाना को मार्केट में कन्वर्ट करके वहां मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था बनाने की बात कही। इस पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ डीसी आरसी बिढ़ान व डीआईजी एवं एसपी डॉक्टर अरुण सिंह मौजूद थे। क्योंकि आगे जीवन को नॉर्मेंसी की ओर लाना है। जैसे आपके सिरसा के कई व्यापारियों ने यह आग्रह किया था कि दुकानें आज राइट और लेफ्ट शुरू हो रही। जब मैं परसों जींद जाके आया, वहाँ भी मार्केट वाइज दुकानें खुल रही थी। मगर हमने ये निर्णय लिया जींद के अंदर, क्योंकि वहाँ कोरोना एक्टिव केसेस 0 है, दुकानों को पूरी तौर पर खोला जाए। और ये आज सिरसा के अंदर भी निर्णय लिया कि सोमवार से 7 दिन सिरसा की तमाम दुकानों को खोला जाएगा। और उसके अंदर व्यापारी भाइयों के साथ भी ये आग्रह है कि वो कस्टमर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ ही अपनी दुकान में आने दें। एक टाइम पर X नंबर से ज़्यादा कस्टमर्स दुकान में ना आए। मगर जो MHA की गाइडलाइंस है कि 7 to 7 ही दुकानें ऑपरेट होगी, उसको गंभीरता के साथ डिस्ट्रिक्ट में हम ऑपरेट करें। अगर डिस्क्रिशनरी ग्रांट से मैं एडिशनल कोई हेल्प कर सकता हूँ, मगर हम ये टारगेट लेकर चले कि 6 महीने के अंदर अंदर सिरसा को पूरी तौर पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की सुविधा में हम लगाएं। उसके लिए जितना एडिशनल फंड चाहिए वो मैं सपोर्ट करूँगा। पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी लगाई गई है। जहाँ अमृत द्वारा काम चल रहा है, उस एरिया को छोड़कर भी जो पुराने सिरसा में वाटर लॉगिंग की एक समस्या रहती है, टेम्परेरी तौर पर बारिश से पहले उसके अंदर अपनी तैयारी कर लें और कमेटी के साथ सहयोग लेकर जो बैलेंस बचा है उसका भी प्रोजेक्ट हेड ऑफिस तक भिजवाने का काम करें। एक ट्रैफिक की व्यवस्था शहर के अंदर बहुत पुरानी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए एक प्रपोज़ल आज डीसी साहब की ओर से भी आया कि हमारे पास 3 ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शहर के अंदर पड़ी है। पुराना स्कूल, पुराना थाना, जिसको पार्किंग के अंदर कन्वर्ट किया जाए। और उसके लिए मैंने आग्रह किया, अगर कमेटी के पास पैसे हैं तो उससे, नहीं तो उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा हम अप्रूव कराएंगे कि सिरसा के अंदर भी मल्टी स्टोर पार्किंग की व्यवस्था हम बढ़ाने का काम करें। शहर के भादरा बाजार निवासी 61 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। यह कहना है दिल्ली की BL सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की रिपोर्ट का। चलिए अभी नजर डालते हैं महिला के बीते दिनों पर। महिला का 2014 से कैंसर का इलाज चल रहा था। 18 मई को सिरसा के निजी अस्पताल में महिला के टेस्ट लिए गए, जिसमें महिला के चेस्ट में पानी भरा हुआ पाया गया, जिससे महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसको निकलवाने महिला व उनके पुत्र दिल्ली बीती 19 मई को सुबह 6 बजे सिरसा से दिल्ली के लिए निकले और जाते ही अस्पताल के ऑपरेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि महिला को कोरोना हुआ कैसे? क्या दिल्ली वार्ड में किसी कोरोना पॉजिटिव की उपस्थिति थी या फिर सिरसा से ही महिला को कोरोना हुआ? वहीं हमारी बात महिला के परिजन से हुई तो उन्होंने अपनी पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि महिला बीमार होने के कारण पिछले 2 महीने से घर से बाहर गई ही नहीं। महिला ही क्या, पूरा परिवार ही कहीं गया नहीं। अगर घर से महिला को कोरोना हुआ तो अब सवाल यह उठता है कि सिरसा का स्वास्थ्य विभाग 11 दिन बाद भी असफल रहा है इस बात को जानने में कि शिवनगर निवासी युवक को कोरोना पॉजिटिव हुआ कैसे।
स्वास्थ्य विभाग युवक की कोरोना हिस्ट्री जानने में असफल रहा था। फिलहाल जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन का कहना है कि अभी तक शिवनगर के पवन का सूत्र नहीं मिल पाया है कि उसे कोरोना हुआ कैसे। वहीं भादरा बाजार की महिला अस्पताल में एडमिट है और महिला के घर के आसपास के सैंपल ले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक महिला व उसके बेटे के अग्रोहा में फिर से सैंपल लिए जाएंगे। आज देर रात संभावना है कि दोनों अग्रोहा पहुंच जाएंगे। आगामी 1 जून से शुरू होने वाली रेल सुविधाओं को लेकर जिले में भी 22 मई से ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। पहले दिन 20 लोग पूछताछ के लिए आए, जिनमें से 8 लोगों ने टिकट बुक करवाई। अब तक सिरसा में रेलवे के पास ऑफलाइन 7 फॉर्म टिकट बुकिंग के आ चुके हैं, 1 बुकिंग ऑनलाइन की आई है और 8 कुल टिकट की बुकिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल सिरसा से रेल नहीं चल रही है, परंतु सिरसा से आगे जाने वाले सिरसा पैसेंजर यहीं से बुकिंग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कहां-कहां से ट्रेनें 1 जून से चल रही हैं। हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार, दिल्ली से पटना, दिल्ली से गोरखपुर को जाएगी। वहीं पूछताछ के लिए भी पैसेंजर आ रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर यात्रियों के खड़े होने के लिए पूछताछ कक्षा के बाहर क्रॉस बनाए गए हैं, ताकि सभी यात्री 1 फीट की दूरी बनाकर खड़े हों। वहीं पूछताछ के लिए लोगों व टिकट बुकिंग करवाने आए यात्रियों के फॉर्म को लेने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। रिजर्वेशन सुपरवाइजर प्रदीप शर्मा का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहता है तो वह IRCTC वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करवा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्री को स्वयं IRCTC की साइट पे लॉगिन करके स्वयं बुकिंग करनी होती है। अभी सिरसा से कोई गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। ये गाड़ियाँ सभी दिल्ली से अपनी डेस्टिनेशन के लिए चलाई जा रही हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी टिकटें बुक करा रहे हैं जहाँ उन्होंने जाना है, साथ में इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी हमारे पास टोटल 7 फार्म आ चुके हैं, 7 ही पैसेंजर बुक हो चुके हैं। लगभग 5,500 रुपये के करीब कैश है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेल प्रशासन द्वारा सामने हाल में सर्कल बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा होता है और जब उसका टर्न आता है तो अपना फार्म देता है। फार्म देते समय उसके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं। पैसे लेने के बाद भी पैसों को सैनिटाइज किया जाता है। टिकट देने के बाद अगले पैसेंजर को डीलिंग के लिए आगे बुला लिया जाता है। हरियाणा अभिभावक एसोसिएशन ने लघु सचिवालय में जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभावक एसोसिएशन का कहना है कि जिला के सभी निजी स्कूल मनमाने ढंग से शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं। एसोसिएशन ने ज्ञापन में विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, जिनमें से मुख्य मांग यह रही कि लॉकडाउन अवधि के दौरान 2 महीने की फीस अभिभावक से वसूल न करें और केवल उसी अवधि की फीस वसूल की जाए जिस अवधि में स्कूल ने बच्चों को पढ़ाया है। वहीं प्राइवेट स्कूल अपनी फीस के अतिरिक्त कोई बिल्डिंग फंड या डेवलपमेंट फंड अथवा ट्रांसपोर्ट का खर्च वसूल न करें। और 19 में से लगभग सारी बातों पे तो लगभग सभी बातों पे डीओ साहब ने सहमति जताई है कि आपकी मांगे जायज़ हैं। और मैंने उनको ये भी कहा है कि आपको कोई बात हमारी जायज़ नहीं लगती तो उसको एक तरफ छोड़ दो। हम किसी बात पे एडमेंट होने वाले नहीं हैं, लेकिन जो बात हमारी जायज़ है उसको आप आज ही एक लेटर जारी करके एक इन स्कूलों को आदेश दे दो। और इसके साथ साथ मेरा प्राइवेट स्कूलों के अलावा सरकारी जो स्कूल है उनके रिगार्डिंग भी कुछ बातें थी। इसमें यह था कि जो सरकारी स्कूलों का स्टाफ है उनसे पढ़ाई के अलावा और कोई काम ना लिया जाए। तो एक उसमें ये था, हमने ये कहा कि आप पूरे हम ये नहीं कि अकेले हम आपकी आलोचना करने के लिए आए हैं, हम आपका सहयोग करने के लिए आए हैं कि लोगों को किस प्रकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ओर वापस लाया जाए। तो उसके लिए आप सिरसा जिला में कोई 5-10 स्कूल जो आप नमूने के तौर पे, एक डेमो के तौर पे आप चिन्हित कर लो। शर्त एक है कि उसमें स्टाफ पूरा होना चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं पूरी करने में हम आपका सहयोग करेंगे। और हम ये आश्वासन दे के आए हैं डीओ साहब को कि आप 10% हमें सहयोग दे दो, 90% हम आपका सहयोग। ये हमारी बातें हैं जी मेन। और इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, एक तो जो मैंने बता दिया कि 10 स्कूल या 5 स्कूल चिन्हित करने की बात है। एक सरकारी जो टीचर है उनको सिर्फ पढ़ाने का काम लिया जाए। एक इनकी फीस वृद्धि और डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। साथ ही
जो किताबें हैं वो केवल NCERT की ही पढ़ाई जाएं और जितनी भी किताबें स्कूलों में लगाई जा रही हैं वो किताबें सभी बुक सेलरों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। मनमानी नहीं चलनी चाहिए किसी भी स्कूल वाले की या किसी पब्लिशर की कि एक बुक सेलर पकड़ लिया, उससे कमीशन तय कर लिया और बोले कि इसी के पास किताबें मिलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थी सिरसा की दिन भर की बड़ी व अहम खबरें। आपको हमारे ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास किसी प्रकार का सजेशन है या कोई ऐसी सूचना है जो आप हमारे जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।